भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया? हजारों साल पहले, जब धरती पर पाप और अधर्म तेजी से बढ़ने लगा था, जब निर्दोष लोगों पर अत्याचार होने लगा, जब शक्तिशाली राजा अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगे, तब पूरी पृथ्वी दुख और पीड़ा से भर चुकी थी। कहा जाता है कि उस समय पृथ्वी माता ने एक गाय का रूप धारण किया और रोते हुए देवताओं के पास पहुंची। वह बोली, अब मुझसे यह अत्याचार सहन नहीं होता। दुष्ट राजा और राक्षस मेरे ऊपर रहने वाले लोगों को सताते हैं। धर्म धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। देवताओं ने यह दुख सुना और सभी मिलकर ब्रह्मा के पास गए। लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि इस समस्या का समाधान केवल एक ही कर सकता है, विष्णु। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, अब केवल आप ही इस संसार को बचा सकते हैं। भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुनी और कहा, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब निर्दोष लोगों पर अत्याचार होता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता हूं। उसी समय उन्होंने वचन दिया कि वे मानव रूप में जन्म लेकर अधर्म का अंत करेंगे। लेकिन उस समय धरती पर सबसे बड़ा अत्याचारी था कंसा। कंस मथुरा का राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर और निर्दयी भी। उसके अत्याचार से पूरा राज्य डर के साए में जी रहा था। एक दिन कंस अपनी प्रिय बहन देवकी की शादी वासुदेवा से करवा रहा था। शादी के बाद जब कंस अपनी बहन को रथ में बैठाकर विदा कर रहा था, तभी अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भर गया। प्यार करने वाला भाई अचानक एक निर्दयी राजा बन गया। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, देवकी को मत मारिए। हम वचन देते हैं कि जो भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया और जब भी देवकी को संतान होती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। एक एक करके 6 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। लेकिन यह सब केवल एक महान लीला की शुरुआत थी। जब देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी, तब पूरी प्रकृति असाधारण रूप से शांत हो गई। आधी रात का समय था। आकाश में बादल छा गए, हवा शांत हो गई और कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी दिव्य प्रकाश के बीच स्वयं कृष्णा ने जन्म लिया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह जन्म था अधर्म को समाप्त करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। भगवान कृष्ण का जन्म हमें यह सिखाता है कि जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ता है, जब भी अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म और सत्य की रक्षा जरूर करते हैं। अगर आपको भारत की ऐसी ही रहस्यमयी और रोचक कहानियां जानना पसंद है, तो भारत के रहस्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।